जिहाद में हमें जरूर कामयाब करेगा। दिस इज नॉट ए होली वॉर। ये जिहाद नहीं है मिस्टर कादरी, ये गद्दारी है अपने वतन से, अपनी मातृभूमि से। क्या तुम्हारे धर्म में अपने वतन से वफादार रहने के लिए नहीं कहा? हम कैसे इसको अपना वतन मान लें? यहाँ की हुकूमत ना हमारे मजहब की रखवाली कर सकती है और ना हमारी इबादत गाहों की। आई नो मिस्टर मसूद कादरी, तुम क्या कहना चाहते हो मैं जानता हूं, लेकिन एक बात तुम जानकर फिर से जान लो कि इंडिया इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन दिस वर्ल्ड। भारत ही ऐसा देश है जहां हर धर्म के लोगों को अपना धर्म खुलकर पालन करने की आजादी है। और तुम जिस मुल्क की बात कर रहे हो ना, यह शहीदों का देश है। इस देश की मिट्टी पर आज भी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और शहीद भगत सिंह जैसे लोग मौजूद हैं जो अपनी देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देंगे। तुम्हें और तुम्हारे पीछे जो मुल्क है उसकी औकात ही क्या है? हम ऐलान करते हैं, जो आंखें हिंदुस्तान की तरफ उठेगी वो नोच ली जाएंगी, जो कदम हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेंगे वो काट दिए जाएंगे। आज भी किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं जो इस स्टेट को भारत से अलग कर दे। लगता है तुम्हारी हुकूमत हमारी ताकत से घबरा गई है कैप्टन, इसीलिए तुम्हें अहिंसा का अवतार बनाकर यहां भेजा है ताकि तुम नॉन वायलेंस की बात करके हमें हथियार डालने पर मजबूर कर सको। मगर यह नामुमकिन है कैप्टन। जुल्म और बेइंसाफी जब अपनी इंतहा तक पहुंचती है तब जन्म लेती है बगावत की आंधी। आज भी हमारे घरों में अंधेरा है। 50 साल हो गए आजादी को मिले, लेकिन हमारी कौम के लोग आज भी गरीबी की लाइन से नीचे की जिंदगी, क्योंकि हम सर पे कफन बांधकर मैदान जंग में उतर चुके हैं। अब अगर हमारे बीच कोई फैसला होगा तो वो सिर्फ जंग से होगा। हमें हर कीमत पर आजादी चाहिए कैप्टन, हर कीमत पर आजादी चाहिए। एक बागी जब अपने दिलो दिमाग में इनकलाब की आग लेकर उठ खड़ा होता है ना कैप्टन, तो बड़ी से बड़ी हुकूमत को उसके सामने झुकना पड़ता है। तुम्हारी सरकार भी झुकेगी और देश का यह हिस्सा जो हमारा है उसे तुम लोगों को हमारे हवाले करना ही पड़ेगा। यह जंग तो अब उस दिन खत्म होगी जिस दिन इस सरजमीन पर हमारा अपना कौमी परचम लहराएगा। बताना चाहता हूं कि तुम भी इस देश के बेटे हो। जिस बाहरी ताकत के बल पर तुम ये लड़ाई लड़ रहे हो वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। और खुशहाली राशन की दुकान में मिलने वाली चीज नहीं है जो राशन कार्ड के जरिए तुम लोगों को दी जाए। डॉक्टर इकबाल ने सच्ची बात कही है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमारे देश में शाही हुकूमत नहीं है, आजाद जनता की सरकार है। जिम्मेदार सर ने एक भाई की हैसियत से समझा रहा हूं, रोक दो ये सब। मैदान जंग में आकर हमारा मुकाबला तो वो पाकिस्तान भी नहीं कर सकता जिसके हाथों की कठपुतली हो तुम। फिर तुम और तुम्हारी ये चंद साथियों की औकाती क्या है? अपन समझकर संभाल कर रखना और जाके उन्हें भी बता देना जो तुम्हारे पीछे हैं कि भारत की इस धरती पर तिरंगा के सिवाय अब कोई झंडा कभी नहीं लहराएगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, शहीदों के खून से बना यह तिरंगा भारत मां के सर का आंचल है। इस आंचल के साए में रहोगे तो जिंदगी रहेगी, वरना इस तरह मिटा दिए जाओगे कि तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में।